देश की आज़ादी की लड़ाई तो चल रही कि जलियांवाला बाग में इकट्ठे होंगे, अंग्रेज आएंगे, गोली चलाएंगे। अब तो वो काम ही नहीं बचा। अब तो सब बढ़िया दूध रोटी खा के घूमो, आनंद लो, ठंडाई पियो। क्या करेंगे अब, क्या कर सकते हैं? अभी जो स्थिति बनी है उसमें जो मैंने जितने लोकसभा कवर की है, राज्यसभा कवर की, उसके आधार पर मैं कहता हूं कि अब 29 में तो कुछ होना जाना नहीं। क्या 29 के बाद रामलाल आएंगे, श्यामलाल आएंगे, जब जो आएगा तब वो फिर रूपरेखा समझ में आएगी जो 34 के लिए। नहीं बिल्कुल। अब क्या हो सकता है महिला आरक्षण पर एज ऑफ नाउ, मुझे बताइए। देखिए, अभी हमारा प्रयास ये होगा कि हम इस देश के पूरे 150 करोड़ आबादी के बीच में, आधी आबादी के बीच में हम जा रहे हैं, और हमारा पुनः प्रयास होगा कि निश्चित तौर पे हम इस बिल को पुनः लाएंगे और पुनः पास कराने की हमें पूरा विश्वास है कि इस देश की ओपोजिशन को फिर ये चुनाव परिणाम के बाद ये सोचने पे मजबूर होना होगा, और यही ओपोजिशन जो विरोध कर रहा था ये हमारे सपोर्ट से खड़ा होगा। ठीक है, सुशील जी, आपकी समझ में क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकता है गवर्नमेंट का? क्या ऑप्शंस है उसके पास? क्योंकि विधायी कार्य है, ये पार्टी का काम नहीं है कि 1 मिनट में अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया और 1 मिनट में ओबीसी मोर्चा गठन कर दिया। ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो विधायी कार्य है। इसकी तो रूपरेखा संविधान से निकलेगी। क्या हो सकता है, सरकार क्या कर सकती है? अमिताभ जी, देखिए, अभी तो सरकार का इसमें कोई सर्वसम्मति लाया जाए, लेकिन फिर सरकार का अवरोध का पैदा हो रहा है। सरकार चाहेगी कि खासकर सरकार के दल जो अलग अलग राज्यों में उनको साफ लाकर राष्ट्रीय, लेकिन प्रारंभिक तौर पर भी जो पेश करने की और खासतौर पर है वहां ये दिखाने की हम महिलाओं पर कितना प्रयास कर रहे हैं, और राजनीति नहीं हो पाती। यहाँ पर मुझे लगता है तो एक राजनीति का जाता था, इसमें दृढ़ इच्छा संकल्प की ठीक बात है। भी अमिताभ जी एक लंबा समय लगता इस विषय को एक राष्ट्रीय विषय बनाने। ठीक बात है। नेहा शालिनी दुआ, आपको क्या लगता है क्या कर सकती है गवर्नमेंट, क्या विकल्प है उसके पास हाथ में? मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूंगी जितनी जल्दी से जल्दी हो वो इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि देखिए आगे जो ये महिला आरक्षण बिल है पास होने के बावजूद भी इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। तो ठीक है, परिसीमन चाहे उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, जितने भी टाइम लगे, या तो उसको साइडलाइन कर दिया जाए और महिला आरक्षण जो है वो जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। नहीं तो वेट भी करना चाहते तो एटलीस्ट 2029 के इलेक्शंस में मैं चाहती हूँ कि तब महिलाएं हमें 33% संसद में हर विधानसभा में देश की दिखाई दे, क्योंकि पार्लियामेंट का रास्ता ठीक है सभी महिलाओं के लिए नहीं होता, लेकिन बाकी महिलाएं कम से कम ये तो देख रही है कि जो नेता महिला है जिन्होंने संसद में बैठ के बहुत सारे उनके बाकी महिलाओं के लिए फेवर के लिए कुछ कानून बनाने हैं, कुछ पॉलिसीज बनानी है, जब वहां उनको ही नहीं जाने दिया जा रहा तो बाकी पार्टियां हमारे साथ क्या अच्छा करेंगी? तो यहाँ बड़ा दिल दिखा के बाकी पार्टियों को या तो समझाना चाहिए जनता को कि हम आपके विरोध में नहीं है महिलाओं के, और नहीं समझा पाते तो मैं यही कहूंगी कि इस बिल को सरकार को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। इम्प्लीमेंट का मतलब है 543 पे ही महिलाओं को आरक्षण दे देना चाहिए, रिजर्वेशन दे देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। महिलाओं की हिस्सेदारी आज के टाइम में ठीक है पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी है। 33% आरक्षण 40 साल से कर रहे हैं, कोई कम नहीं होता। बहुत लंबा समय। नेहा शालिनी ने ठीक बात कही, लेकिन मैं उसमें एक छोटी सी बात जोड़ के रवि भाई के पास जाऊंगा कि नेहा शालिनी दुआ 29 क्यों? अगर यही करना था 543 में देना था तो ये 24 के चुनाव में लागू हो जाता। 28 सितंबर 2023 को भारत की संसद ये फैसला कर लेती कि 543 में 33% दिया। 24 के चुनाव में वोट हो जाता, उस पर महिलाएं आके 5 साल काम कर लेती, तब 29 आता। रवि प्रताप जी, खैर कांग्रेस की समझ से गवर्नमेंट के हाथ पास अब क्या विकल्प बचते हैं इसको अमली जामा पहनाने के लिए? 29 में या 34 में क्या दिख रहा है? कांग्रेस का सेंस क्या है?
भैया अनम्यूट कर अमिताभ लीजिए। जी। जी जी हाँ, अमिताभ जी देखिए 29 में तो ये टेक्निकली जो हमारे यहाँ है संभव हो नहीं पाए, ये 34 तक जाएगा। लेकिन अगर सरकार अपनी मंशा चाहे तो कर सकती है। सरकार की मंशा तो है, सरकार चाहती तो 23 में जो बिल लाई थी सरकार ने ही जोड़ा था उसमें आपका डिलिमिटेशन और जनगणना, सरकार न जोड़ती। दूसरी बात, अब तो ये विधेयक बन चुका है, विधि बन चुका है, अब तो संशोधन ला करके 50% कर सकती है। अब तो 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, जो अभी आप कह रहे थे कि हमने वाजपेयी जी का दावा कराया, वाजपेयी जी जैसे नेता धरा पे बहुत कम पैदा होते हैं और उनका सम्मान इस देश में उतना है जितना बहुत कम लोगों का, गिने चुने लोगों का है। हमने तो सिर्फ संबंध बताए कि हमारे संबंध इतने अच्छे थे कि जब निक्सन से मिलकर के आदरणीय गांधी जी आई थी तो केवल वाजपेयी जी को बुलाया और भेजा अपनी बात रखने के लिए यूएनओ में। जब देश को जरूरत पड़ी तो उस समय नरसिम्हा राव ने भी उनको भेजा वहां पे, और जब उदारीकरण को लागू करना था तो केवल वाजपेयी जी से बात करके हरी झंडी दे दिए थे। हमारा संबंध अच्छा था, तो अच्छे संबंध पे वाजपेयी जी विश्वास नहीं कर पाए और आपने जो इतनी बड़ी खाई खोद दी है, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आपको समर्थन मिल जाता और आप संविधान संशोधन ला रहे थे जो कि संभव नहीं था कि आपके पास मेजोरिटी नहीं है, 293 से ज्यादा लोग नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप अब यह नरेटिव बनाए हैं बिहार को देख करके, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो 5 तारीख को पता चलेगा, लेकिन अमिताभ जी प्रभाव जरूर पड़ेगा। ठीक है, मैं मानता हूं। ठीक है अशोक यादव जी, आपकी समाजवादी पार्टी का चिंतन क्या कहता है, क्या हो सकता है अब 29 या 34? अब तो 2 ही बातें बची है, बाकी तो कुछ बीती गया। जी अमिताभ जी, हमारे यहाँ गांव में एक छोटी सी कहानी कहते हैं कि कोई व्यक्ति एक किसान के यहाँ गया, वो भाजपाई किसान था, कि हमको एक गन्ना दे दो। तो भाजपाई किसान ने कहा नहीं, गन्ना यहाँ नहीं देंगे, तुम वहां आना जहाँ पे गन्ना से गुड़ बनता है, तो वहां को तुमको हम गुड़ खिलाएंगे। समझ रहे हैं? तो जो व्यक्ति एक गन्ना नहीं दे रहा है वो पूरी प्रोसेसिंग करने के बाद गुड़ निकाल के उसको देगा। ये बात उतने सच है जिस तरह से भाजपा आज महिला आरक्षण बिल का लेकर के आगे बढ़ रही है। जब उसको देना है 543 में, आपने सही कहा, चाहती तो उसी समय बिल लाती। 543 में हम महिलाओं को तुरंत लागू कर रहे हैं। अगर विपक्ष का कोई दल इसमें विरोध करता तो एक्सपोज होता हो, लेकिन नहीं, आपको हम 2034 में देंगे। अभी सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, तब आपको देंगे। तो वही हाल है, महिलाएं भी समझ रही हैं कि जो संगठन अपने प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सरकार 21 राज्यों में सरकारें हैं, कहीं कोई महिला नहीं, और वो कहा रहा है कि हम आपको नारी शक्ति बंधन में आरक्षण देंगे, वो पार्टी कर रही है। ये महिलाओं के गले बात नहीं उतर रही है। अगर कोई दल, आप बताइए, अभी हमारे भाजपा के साथी ने कई बातें बताई, बहन जी की बात कही। भाई बहन जी, जो गेस्ट हाउस का आप लोग बार बार छुपते हैं, गेस्ट हाउस के पीछे आप लोग जाके छुप जाते हैं। जब पीडीए का आपके ऊपर एकजुटता दिखाता तो आप जाके गेस्ट हाउस के पीछे छुप जाते हैं। इसे गेस्ट हाउस। अरे गेस्ट हाउस के बाद भैया 2019 में हमारी माननीय बहन जी ने सारे पुराने चीजों को माफ करते हुए, सारे पुरानी चीजों को भुलाते हुए, अब उन्होंने सारी माफिया हमारी पार्टी से गठबंधन कैंसिल कर दी। अब वो फिर नहीं बैक टू स्क्वायर वन ने कहा पुरानी माफी सब कैंसिल। हाँ बोले ये लोग बहुत गड़बड़ है, पुरानी बातों को बहन जी ने पुरानी बातों को बहन जी ने भुलाते हुए उसको डस्टबिन में डाल के फेंक दिया। और उसके बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, और उसके बाद हम लोगों ने उनके सांसद। दादा एक मिनट, अब वो फिर से गुंडा कहने लगी। मैं इससे ये निवेदन कर रहा हूँ, अब बहन जी फिर से गुंडा कहने लगी। नहीं, अब वो देखिए, अब चूंकि लेटेस्ट वर्जन ये है, लेटेस्ट लोग चला रहे हैं। बहन जी का लेटेस्ट वर्जन ये है कि सपा के लोग गुंडे हैं, इन्होंने हमारी जान लेने की कोशिश की, ये कह रही हैं वो। नहीं, देखिए ऐसा है, बहन जी के ऊपर बहुत ट्रिमेंडस प्रेशर है, और ट्रिमेंडस प्रेशर भाजपा का है। तो उनका ये सब जो दबाव दे रहे हैं वही बेचारी बोल रही है। हम तो उनका लेटेस्ट वर्जन ही मानेंगे। नहीं, ठीक है, आप उनका लेटेस्ट वर्जन मानिए, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो पार्टी महिलाओं को लेकर के मणिपुर में इतना महिलाओं का अपमान हुआ, जिस पार्टी के मुखिया के जो है एक शिकन तक नहीं आई चेहरे पर, जिस पार्टी के अंदर
हाथरस जैसा कांड हुआ, कन्नौज जैसा कांड हुआ, कुलदीप सेंगर जैसे लोग हैं, दर्जनों दुशासन भरे हुए जिस पार्टी में, वो पार्टी घड़ियालू या आंसू बहा रही महिलाओं के लिए नहीं। ठीक है। आपको लग रहा है ठीक ठीक अशोक जी, ये तो भाई ठीक अशोक जी, थोड़ा समाजवादी पार्टी थोड़ा आगे चली जाती है कि इसका मतलब आप कह रहे हो कि भारत के लोगों ने 3 बार उस पार्टी को सरकार सौंपी, अपना भरोसा सौंपा, जो पार्टी में दुर्योधन भरे हुए हैं। या आप भाजपा की आलोचना नहीं कर रहे, आप भारत की आलोचना करने का दुस्साहस कर रहे हो मित्र। आपके यहां सब साधु संत हैं, तब भी आपकी सीटें ने उतनी नहीं आई कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, और इनके यहां आप कह रहे हो सारे दुष्ट हैं। यही बात जयप्रकाश जी ने इंदिरा गांधी को सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि भाई भारत का व्यक्ति स्कूली शिक्षा से वंचित हो सकता है, लेकिन विवेकवान है। आप उसके विवेक पर शक करेंगे कि हमें जिताओ तो ठीक, हमें नहीं जिताया तो धत मुंह रखो। ये नहीं चलेगा भाई लोकतंत्र में। जनता का जनादेश ही सबसे निर्णायक चीज है। अनंत अमित जी। आपसे भी पूछते हैं, सरकार ये नहीं कि हमारे पास अभी है हम करेंगे ना, अब तो खोलो पत्ता, अब तो गुप्त रखने को मतलब नहीं, जब मुट्ठी खुली गई फिर तो फ्री स्टाइल खेलो। अब ऐसा तो नहीं कि नहीं हमारे पास एक रॉकेट साइंस, अब तो कुछ है नहीं साइंस, सीधी सपाट बात है। एक तरीका हमको बताइए जो आपको लगता हो कि सरकार उस तरीके से 29 के चुनाव से पहले देश में महिलाओं को लोकसभा में 1/3 आरक्षण सुनिश्चित कर देगी। क्योंकि ये तो पता लग गया उस किसी भी तरीके से आरक्षण सुनिश्चित नहीं हो सकता जो विपक्ष को मंजूर नहीं होगा, क्योंकि नंबर फंस चुका है। निश्चित तौर पे विपक्ष जिस चीज से सहमत होगा उसी को आप लागू करा पाएंगे। देखिए भैया जी, मैं भाजपा का जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते आपके माध्यम से देश की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगला लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है 33% आरक्षण के साथ चुनाव होगा। सीटों की संख्या कितनी होगी ये बाद में तय होगा, लेकिन निश्चित तौर पे अगला चुनाव 33% आरक्षण के साथ होगा। लेकिन सपाइयों को एक मौका पाप धोने का मिला था। अभी राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के अशोक भैया ने यह कह दिया कि बहन मायावती के साथ हम लोगों ने पाप किया था, उस पाप को धोने का एक अवसर जरूर लोकसभा के मंदिर में मिला, लेकिन सपा ने उस अवसर को भी गंवाने का काम किया। और कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, बार बार श्रद्धेय वाजपेयी जी की बात कर रहे थे और उनके सम्मान की बात कर रहे थे। यही कांग्रेस ने वोट चोरी इस देश के लोकतंत्र के मंदिर में इसी कांग्रेस ने श्रद्धेय वाजपेयी जी की सरकार को एक वोट से उड़ीसा के मुख्यमंत्री को बुलाकर एक वोट डलवाकर श्रद्धेय वाजपेयी जी की सरकार को गिराने का काम इसी कांग्रेस ने किया। और आज बार बार श्रद्धेय वाजपेयी जी का नाम लेकर आप दर्शाना क्या चाहते हैं, इससे देश की 150 करोड़ आबादी आपको माफ करने वाली नहीं है। आपने महिलाओं का इस अपमान, इस भ्रूण हत्या का पाप आपके सर पे है और देश की जनता यह आपको अगले चुनाव में बता कर रहेगी।